Hello everyone, welcome back to Guiding Learner and this is the episode 3 of UP Triple SC Lower PCS हिंदी सीरीज। तो हमने 20 क्वेश्चंस मतलब 10 क्वेश्चंस पर वीडियो पहले ही कर लिए थे, तो 2 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं एंड दिस इज द एपिसोड 3। तो आपको पता होना चाहिए लोअर पीसीएस के एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं हिंदी के, जिसमें से हम डेली 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रॉम पीवाईक्यू बुक, जिसका मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में ही बता दिया था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो किसका ज्यादातर यूज होता है? पत्र का नहीं होगा, परिपत्र का। परिपत्र जो होता है वो एक मतलब कोई भी ज्यादा लोगों को भेज सकता है। कल हमने देखा था अधिसूचना या कार्यालय आदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिसूचना। इसके बारे में देख लेते हैं। अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं। भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। जो भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम या नियम आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। अधिसूचना में प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट विषय निश्चित होता है, अर्थात प्रकाशनार्थ सामग्री का पूर्ण विवरण आवश्यक है कि वह किस भाग में प्रकाशित होनी है। तो गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना के लिए किसका प्रयोग होता है? अधिसूचना का। ठीक है, अधिसूचना नोटिफिकेशन को भी एक बार पढ़ लेंगे जब हम रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो नियुक्ति के लिए, छुट्टी की स्वीकृति के लिए तो इसके लिए परिपत्र नहीं होगा और प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अंतर्गत निम्नलिखित किसके अंतर्गत? नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पद वृद्धि। पत्र नहीं होना चाहिए, परिपत्र। कार्यालय आदेश होगा या परिपत्र होगा? डी है, कार्यालय आदेश होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर से ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा थोड़ा निकाला जा सकता है। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं कार्यालय आदेश कहलाते हैं। और सामान्यतः कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण एवं कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। कक्षा 10 के छात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण नहीं है, व्यवसायिक नहीं है, व्यापारिक भी नहीं है, तो आवेदन पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर। तो ऊपर तो नहीं आएगा, नीचे ही आएगा। नीचे किधर आएगा? बाईं ओर आएगा या दाहिनी ओर आएगा? अगर आपका इस तरीके से पत्र है तो मेरे हिसाब से तो दाहिनी ओर आना चाहिए, पर लेट्स सी। दाहिनी ओर आएगा। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या के नीचे दिनांक, सेवा में प्राप्तकर्ता का पदनाम, प्रेषक पदाधिकारी का पदनाम। आई थिंक दिनांक आएगी, नहीं आएगा दिनांक। पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर शासकीय पत्र में पत्र संख्या के, अच्छा शासकीय पत्र है उसमें पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाता है जो भेज रहा है। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अधिसूचना से रिलेटेड पूछा गया, कौन सा कथन गलत है? सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है।
तो अभी हमने देखा था जब अधिसूचना के बारे में, तो इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। इसमें लिखा ना, इसमें संबोधन व और स्वनिर्देश नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेषक का उल्लेख प्रेषक का उल्लेख होता है कथन गलत है। बाकी सारे कथन सही हैं, एक बार पढ़ लीजिए। सामान्यतः या गजट में प्रकाशित होती है अधिसूचना, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से आई है ऐसा माना जाता है, और इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है अधिसूचना को। अधिसूचना विज्ञप्ति कहीं पे लिखा था क्या मैंने? गश्ती पत्र लिखा था। अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अधिसूचना विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है आपका, भवदीय, शुभेच्छु, शुभचिंतक। तो अभिनिवेदन के रूप में भवदीय शब्द लिखा जाता है। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? 1/3 शब्दों में, 2/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 3/4 शब्दों में। 3/4 और आधा तो ज्यादा ही हो गया। 1/3 आई थिंक होगा, 1/3 शब्दों में। ऑप्शन नंबर ए। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, संबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश या 1/3 शब्दों में होना चाहिए। तो संक्षेपण 1/3 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो व्यवसायों के मध्य, व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों के मध्य, पाठक और संपादक के मध्य। व्यक्तिक पत्र, तो व्यक्तिक तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखेगा, तो व्यवसायियों तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, पाठक और संपादक के बीच में भी नहीं होगा ये। सी। तो व्यक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, और अनौपचारिक पत्र तो फिर आप इसमें से देख सकते हैं खाली सगे संबंधियों मित्रों के बीच में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, ये अनौपचारिक नहीं, ये औपचारिक है, तो ये हो गया गलत। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये हो जाएगा। गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु, ये भी औपचारिक हो जाएगा। प्रधानाचार्य, ये भी औपचारिक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में कर लिए हैं, और 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके जो पहले के 2 वीडियोस हैं, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 आर ऑलरेडी ऑन द चैनल। इफ यू वांट टू वॉच दैट, go to the channel and you can find it in the playlist. So that's it for the video. We will meet in the next episode number 4. Till then, bye bye and keep learning.